हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अंग्रेज़ी में एक कहावत है, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो हिंदी में बोले तो ज़्यादा मेहनत मत करो, बट दिमाग से काम करो। तो उसी सिचुएशन का मैं आज एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज मेरा एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ, नए दोस्त, और वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। तो उसने जो एक चीज़ मुझे बताया अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बंदा। कुछ कॉलेज पास करके उसके बाद उसने अपना बिजनेस चालू किया, रियल एस्टेट से बिजनेस चालू किया। और उसके बाद आज वो कुछ 30 to 33 का है और उसके पास खुद का घर है, उसका खुद का गाड़ी है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ, बोलता है ना, सब कुछ है। तो बंदे ने बोला कि देखो, आज की तारीख में कोई भी एक इंसान काम ढूंढ रहा है जिसके पास खुद का बैंक बैलेंस नहीं है, तो वो क्या करता है कि कोई भी एक पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कहीं पे भी जॉब मिल जाता है, तो सर्वाइवल के लिए वो कोई भी काम में घुस जाता है। और उसके बाद बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, वो सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बताया मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड में यहाँ पे फॉर एग्जांपल पर आवर 16 to 20 डॉलर सैलरी मिलता है। तो मैंने वही चीज़ को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, इंडिया के साथ कंपेयर करने के लिए, तो मैंने देखा तो आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया में आपको मैकडोनल्ड में पर मंथ सैलरी कुछ मिलता है 20,000 के आसपास। आफ्टर टैक्स आप बोलेंगे तो 20,000 भी नहीं, 15,000 ऐसा कुछ, बट हम लोग राउंड फिगर पे ले लेते हैं 20,000 लेट्स से, क्योंकि उसने मुझे वो एग्जांपल दिया था। तो 20,000 इनकम करके एक बंदा, लेट्स से 6 महीने पे वो बंदा कमा सकता है 1,20,000, 20 into 6, राइट? तो ये बंदा जो है, उसने पहले जब काम ढूंढा तो उसने ऐसे पार्ट टाइम या फिर कोई भी फास्ट फूड ये सब में जॉब नहीं ढूंढा। ये बंदे ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, हर एक बैंक पे प्रॉपर्टी लोन के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उसने वो चीज़ देखा। तो पहले तो उसने कनेक्शन बनाया, उसके बाद वो काफ़ी सारे बैंक्स पे अपना जो बिजनेस प्लान है, पहले वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और वो प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द डे वो खरीदेगा, बैंक लोन देगा, तो सब कागज़ बैंक को सबमिट करना पड़ता है। और अपने आप को वो जब लोन ऑफिसर होता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस वजह से आप ले रहे हो, और कल की तारीख में आप लोन चुका नहीं पाओगे तो उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है। तो उसने पहले कहाँ कहाँ उसको लोन मिल सकता है, बीइंग ए न्यू स्टार्टअप, उसने वो चीज़ देखा। उसके बाद उसने जितना भी सिटी के पास में, हाईवे के पास में प्रॉपर्टीज़ है, जो फार्मिंग लैंड वगैरह है जो सेल के लिए है, वो लैंड वो ढूंढने लग गया। तो वो काफ़ी सारा लैंड ढूंढने के बाद एक जगह पे उसको एक लैंड मिला, जो लेट्स से इंडियन प्राइस पे 20 lakhs के आसपास, जो कोई ज़्यादा डिमांड में नहीं है, बट फिर भी वो जगह पे कुछ ना कुछ फार्मिंग किया जा सकता है, ऐसा लैंड। तो बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारे पेपर वर्क करने के बाद, कनेक्शंस बनाने के बाद एक एक बैंक ने उसको 20 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, इफ ही कांट पे द लोन, द बैंक विल टेक बैक द प्रॉपर्टी, कि वो जितना भी ज़मीन है वो बैंक के पास लौट के आ जाएगा, वो पैसा भर नहीं पाया तो उस बेस पे उसको 20 लाख रुपए सैंक्शन हो गया, और उसने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद सिर्फ उसने वो प्रॉपर्टी में बॉर्डर वगैरह बनाया,
एक फेंसिंग वगैरह किया और 6 महीने तक का उसने वेट किया और आफ्टर 6 मंथ उसने वही प्रॉपर्टी को कुछ 30 लाख के आसपास में बिक्री कर दिया। तो उसके बाद बैंक को विथ इंटरेस्ट जितना देना पड़ता है तो कुछ 50,000 ऐसा कुछ दे के 20,50,000 उसका लोन भी उसने चुका दिया और उसके बाद उसने वो अपना 9,50,000 वो अपना पैसा भी उसने निकाल लिया। तो ये फर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको बताया मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय के बारे में और सेकंड केस मैंने बताया अपने दोस्त के बारे में। अभी जो उसने मुझे नंबर्स बताया है अपने यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यूएस कनाडा में नॉर्थ अमेरिका में प्राइसेस हाई है बट सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने एक 20 लाख बोला है नंबर, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझिए जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि 6 महीने पे एक बंदे ने फ्रॉम जीरो अपने मेहनत से मैकडोनल्ड पे काम करके 1,20,000 कमाया और सेम केस सिनेरियो पे एक दूसरे बंदे ने थोड़ा अपना दिमाग लगा के 9,50,000 कमाया। लेट्स से 9 लाख ही हम लगा देते हैं तो 9 लाख कमाया। तो मैकडोनल्ड के कंपेयर पे ये बंदे ने 8 गुना कुछ ज़्यादा कमाई किया 6 महीने पे। तो वो होता है वर्क हार्ड वर्सेस वर्क स्मार्ट। तो जो बंदा ऐसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू से प्रॉपर्टी के थ्रू से ये सब जो जो काम से आपको ज़्यादा कमाई हो सकता है वो सब कामों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है वही ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमा पाता है। मेहनत मेहनत होता है। जो मैकडोनल्ड पे काम करता है उसके लिए भी मेरा रिस्पेक्ट है और जो अपना दिमाग से कमाई कर रहा है उसके लिए भी मेरा रिस्पेक्ट है। बट मैं आपको ये जो सिचुएशन है उसके थ्रू से यही समझाना चाहता हूँ कि आप कई बार अपना दिमाग थोड़ा लगाते हो, अपना पेशेंस जो हम अपने आप को काबू में रख के कि कोई बात नहीं, 1 महीना हम लोगों ने काम ढूंढा नहीं मिला, 2 महीना मिला, कुछ नहीं, बट हम लोग मेहनत करे ही जा रहे हैं। ईमेल के ऊपर ईमेल भेज रहे हैं, हम फिजिकली जाके हर एक ऑफिस का टक्कर मार रहे हैं जो फील्ड पे हम लोगों का इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं ना तो उसका रिजल्ट बेहतर होता है कंपेयर टू कुछ भी ना सोच के कोई भी काम में घुस जाना और उसी काम में अपना सब कुछ देना, अपना वक्त देना। जो एक कंपनी खुद के लिए कमाई कर रहा है और एम्प्लॉयज़ को कंपैरेटिवली बहुत ही कम पैसा दे रहा है, ऐसा जगह पे आप काम करेंगे तो आपका इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप जल्दी बढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर कीजिए। आपके ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसके बारे में भी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो भी शेयर कीजिए और ये वीडियो को आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बाय बाय।